वीवो का नया अल्ट्रा स्मार्टफोन वीवो X200 अल्ट्रा लॉन्च हो चुका है। चलो मैं इस स्मार्टफोन के बारे में आपको सब कुछ बताता हूं और ये भी बताऊंगा ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, हमें इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। यहाँ पर आपको 6.82 इंचेस का 2K रेजोल्यूशन वाला माइक्रो क्वाड कर्व्ड BOE का 80 LTPO OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग है, 510 का PPI है, आर्मर ग्लास का प्रोटेक्शन है, डॉल्बी विजन भी है, 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है और हाँ, यहाँ पर सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट आई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी मिलता है। बोले तो फोन यूज करोगे तो आंखों को इतना तकलीफ नहीं पहुंचेगा, राहत महसूस करेंगे आंखें। अच्छा चलो ठीक है, प्रो टिप दे रहा हूं मैं, ये काम मैं भी करता हूं, आप भी किया करो। मेरे को चश्मा नहीं लगा है, लेकिन मैं चाहता हूं जिंदगी में मुझे कभी चश्मा ना लगे, इसलिए मैं ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस लगाता हूं जब भी मैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर फोन कहीं पर भी कुछ भी यूज करता हूं। जब भी ऐसा होता है मैं ग्लासेस लगा लेता हूं। आप भी यही काम करो, इससे आपका जो आंख का स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बहुत ज्यादा उम्र तक भी बना रहेगा। मुद्दे पे वापस आते हैं। देखो यार, डिस्प्ले अच्छा है, हालांकि अल्ट्रा स्मार्टफोन के जैसे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। अगर मैं कंपटीशन से कंपेयर करूं, Oppo Find X8 अल्ट्रा, Xiaomi 15 अल्ट्रा, उनके डिस्प्ले यार बहुत बेहतर है Vivo X200 अल्ट्रा के डिस्प्ले से। ये तो भाई ज़्यादा अच्छा PWM डिमिंग भी नहीं दे पा रहा है, ना ही ब्राइटनेस लेवल्स में कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले टाइप BOE का यूज़ किया है, लेकिन कौन सा मॉडल है ये भी नहीं पता है। प्रॉबली मुझे ऐसा लगता है BOE Q10 ही होगा। सच कहूँ तो यार Vivo X200 अल्ट्रा का डिस्प्ले एक्चुअल में Vivo X200 Pro और Vivo X200 के जैसे ही है। अल्ट्रा स्मार्टफोन का डिस्प्ले जैसा होना चाहिए Vivo वैसा दे नहीं पाया, पैसा बचाने के चक्कर में कि जल्दबाजी में, Vivo ही जाने। चलो कैमरास की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो। जो प्राइमरी कैमरा है सोनी लाइटिया 818 कैमरा सेंसर के साथ है। अल्ट्रा वाइड में भी वही कैमरा सेंसर है और जो पेरिस्कोप टेलीफोटो है सैमसंग के HP9 कैमरा सेंसर के साथ है। जो वाइड है वो 35 mm का है, जो अल्ट्रा वाइड है 14 mm का है, जो पेरिस्कोप टेलीफोटो है वो 85 mm का है। तीनों ही सेंसर्स में इंडिपेंडेंट OIS मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी भी मिल जाएगा सैमसंग के सेंसर के साथ। मेन कैमरा से 3.7x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, आराम से 120x तक डिजिटल जूम कर ही लोगे, नहीं तो 100x कर लोगे आराम से। वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स की बात करूं तो 8K 30 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे, 4K 60 FPS, 120 FPS, 240 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो। 10 बिट लॉग वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। डॉल्बी विजन, HDR10+ आराम से वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे। वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। मेन कैमरास में Vivo का नया V3+ चिप मिल जाता है, जो कैमरास के परफॉर्मेंस को और एनहांस करने वाला एक चिप है, जो बहुत सारे काम करेगा। मतलब कि एक दिमाग दे दिया गया है, स्पेशल प्रोसेसर दे दिया गया है कैमरास को मैनेज करने के लिए। बेहतर फोटोज आपको देखने को मिलेंगे। AI का भी इंटीग्रेशन बहुत ही काबिले तारीफ तरीके से किया गया है इन कैमरास के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के साथ। सेल्फी कैमरा जो है 4K 60 FPS पे वीडियोस रिकॉर्ड कर लोगे। सेल्फी कैमरा में भी Vivo का V1S चिप देखने को मिल जाता है, जो कैमरा के परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। कलर स्पेक्ट्रम सेंसर भी मिल जाता है। जितने भी कैमरास हैं उनके जो लेंसेज हैं उसमें काफी सारे कोटिंग्स किए गए हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन कोटिंग हो गया, रिफ्लेक्शन इतना नहीं आएगा, और भी बहुत सारे तरह तरह के कोटिंग्स मिल जाते हैं, जिसके चक्कर में आपको बेटर आउटपुट्स देखने को मिलेंगे। और Zeiss कोलैबोरेशन तो है ही, Zeiss लेंस टी कोटिंग है, Zeiss फिल्टर्स हैं, Zeiss ऑप्टिक्स हैं, वो सारी अच्छी अच्छी चीजें तो Zeiss की मिल ही जाती हैं। देखो यार, सीधी बात करूंगा मैं, अल्ट्रा स्मार्टफोन में जितने अच्छे कैमरास होने चाहिए उतने अच्छे कैमरास यहाँ मिल जाते हैं। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था, लेकिन उतना भी जरूरत नहीं है। और कुछ एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत जब कंपटीशन ही इतना नहीं कर पा रहे हैं तो। हालांकि जो कैमरा किट निकाला है Vivo ने, वहां पर उसने काफी इंटरेस्टिंग काम करके दिखाया जो कंपटीशन नहीं कर पाया था। यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट मिल जाता है, Zeiss का ही लेंस है। 200 मेगापिक्सल का सुपर टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। Zeiss ने इसको बनाया है स्पेशली Vivo X200 अल्ट्रा के लिए। इसको लगाने के बाद तो आपको कमाल की कैपेबिलिटीज मिल जाते हैं, कमाल का सुपर पावर मिलता है। बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को काफी क्लियर तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में देख सकते हो, फोटोज ले सकते हो। मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। एक स्मार्टफोन के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है।
कमाल का अटैचमेंट है यार। फोटोग्राफी किट का इस्तेमाल करना कोई वीवो से सीखे। बाकी ब्रांड्स के भी फोटोग्राफी किट्स आते हैं लेकिन उनके अटैचमेंट्स में ऐसा जादू नहीं दिखाई देता। ये कमाल का अटैचमेंट है। Xiaomi को सीखना चाहिए कि ऐसा अटैचमेंट वो भी बनाए जो ऐसा पावर दे सके बंदों को, ताकि वो जब कैमरा किट यूज करे तो उनको ऐसे बहुत सारे लेंसेज मिले, अटैचमेंट्स मिले, जिनका इस्तेमाल करके उनका स्मार्टफोन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और एनहांस हो सके और ये प्रैक्टिकली यूजेबल बन सके। जो टेलीफोटो अटैचमेंट है उसको लगाने के बाद आप 8.7x ऑप्टिकल जूम कर पाओगे, 200x से भी ज्यादा डिजिटल जूम कर पाओगे और भाई 200 mm से लेकर 1600 mm तक का फोकल लेंथ भी मिलेगा। ये भाई एक सुपर पावर से कम नहीं मिल जाता आपको एक स्मार्टफोन में। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर Qualcomm का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Elite का सबसे एक्सट्रीम वर्जन मिल जाता है, बोले तो ओवरक्लॉक्ड वर्जन, बोले तो Snapdragon 8 Elite for Galaxy मिल जाता है। TSMC के 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 830 का GPU मिल जाएगा। देखो यार, परफॉर्मेंस आपको एकदम लाजवाब देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के सेक्शन में कोई कमी नहीं है। मैं आपको सारे बेंचमार्क रिपोर्ट्स दिखा देता हूं। अरे हाँ, बताना भूल गया, यहाँ पर डेडिकेटेड NPU भी मिल जाता है, प्रोसेसर के साथ ही है, जिसके चक्कर में AI फीचर्स आपको बहुत सारे अच्छे वाले मिल जाएंगे जो ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग पे होंगे। इन फ्यूचर ब्रांड चाहेगा तो और नए AI फीचर्स भी दे पाएगा अपडेट के थ्रू। चलो मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर 3D अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.1 का स्टोरेज सपोर्ट है, LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप देखने को मिल जाता है, 6000 mAh बैटरी है, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 40 वॉट के वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी सपोर्ट है। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, Origin OS 5 पे रन करता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे, NFC है, 3D VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, Wi-Fi 7 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, IR ब्लास्टर भी है और हम सबका प्यारा दुलारा USB 3.2 Gen 1 पोर्ट भी मिल जाता है। शायद एक एक्स्ट्रा बटन भी मिलता है, कैमरा बटन या फिर एक्स्ट्रा बटन करके कुछ तो है, मुझे याद दिला देना यार, मैं भूल गया हूँ। कमेंट सेक्शन में मेरे को अगर मैं गलत होऊंगा तो सही कर देना। और यहाँ पर AI फीचर्स मिल जाते हैं, सेटेलाइट वर्जन भी आता है इमरजेंसी SOS भेजने के लिए, उसका अलग वर्जन है, उसके लिए और पैसे लगेंगे। सबसे हाईयर रैम वेरिएंट में है, 1 TB वाले वर्जन में। चलो अब बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन 8.69 mm के थिकनेस के साथ आता है, 229 ग्राम्स इसका वेट है। ये थोड़ा सा पतला है मेरे को जहां तक ठीक से याद है Xiaomi 15 Ultra से, वो तो भाई 9 mm तक भाग गया था। हालांकि वेट वही है जो Xiaomi 15 Ultra का है, 229 ग्राम्स के आसपास ही है वो। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे तो वही आजकल का जो बहुत ही टिपिकल डिजाइन है, बड़ा सा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा। हालांकि इतना बड़ा बम्प मैं किसी और अल्ट्रा स्मार्टफोन में नहीं देखा, मुझे ऐसा लग रहा है देखने से Xiaomi 15 Ultra से भी ज्यादा बड़ा बम्प यहाँ पर देखने को मिलता है। ये तो भाई Ben 10 के मेरे को Omnitrix का याद दिला देता है। बस मैं यही चाहता हूँ चाइनीज ब्रांड्स इन फ्यूचर आने वाले साल में अपने अल्ट्रा स्मार्टफोन में एक ऐसा डिजाइन लेके आए जो यूनिक हो। वैसे Vivo X200 Ultra में मेटल फ्रेम है, क्रिस्टल ग्लास का प्रोटेक्शन आगे पीछे मिल जाता है, IP69 का रेटिंग है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुका है, 12GB रैम 256GB स्टोरेज जिसका बेस वेरिएंट है, जिसका प्राइस है 75,700 रुपीज़, 75,700 रुपये। और जो टेलीफोटो लेंस अटैचमेंट है, फोटोग्राफी किट है, उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। चलो अब जल्दी से बात करते हैं, क्या ये फ़ोन इंडिया में आएगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जवाब है नहीं मेरे दोस्त, ये फ़ोन ग्लोबली भी नहीं आएगा और इंडिया में भी लॉन्च नहीं होगा, ये चाइना एक्सक्लूसिव रहेगा। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि Vivo X300 Ultra जो है, Vivo उसको चाइना से निकालेगा और ग्लोबली इंडिया में लेके आएगा। अरे रुको, कमेंट में जाकर गुस्सा निकालने से पहले मेरी बात तो सुन लो। इस फोन को आप खरीद सकते हो इंडिया में रहकर। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। साहिल करोल करके एक मेरे भाई हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, ये आपको जरूर दिला सकते हैं। जो भी चाइनीज फोन आपको पसंद आता है जो इंडिया में लॉन्च नहीं होते, ये आपको दिलवा सकते हैं। जैसे कि Vivo X200 Ultra को आप मंगवा सकते हो, साहिल करोल से बात कर लेना। उनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है और एक्स ट्विटर का जो लिंक है वो दे दूंगा मैं। भाई बड़े हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन आप उनसे बात कर लेना, वो बहुत सारे बंदों का रिप्लाई दे देते हैं। अब देखो यार, साहिल पाजी का व्हाट्सएप नंबर मेरे से मत मांगने लगना, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, दुबई के शेख है, मुझे डर लगता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। With